लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माई, आज तेरा दूसरा बेटा नजर नहीं आता। सुख से तो है ना? माई, माई, माई। अच्छा माई, अब मैं जाता हूँ। भगवान तुम्हें शांति दे। शांति तो तू ले गया है पगले, अब तेरे बिना शांति कैसे? बेटा राजा, मेरा राजा, माँ, मेरा राजा। माँ की सेवा तो करता नहीं, उल्टा उसे परेशान करता है। तुझे माँ की याद नहीं आई? दुनिया में इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर अपनी माँ को नहीं भूल सकता। और फिर मेरी माँ तो क्यों चला गया था अपनी माँ को छोड़कर? बोल, फिर जाएगा? राजा तेरे बिना ये फिर बड़ा सूना लगता है। देखना क्या हालत बना रखी है इसने। ये कपड़े तेरे पहनने के हैं? ये सब तो तुम्हें देखने के लिए मैंने किया है। तूने कहा था ना कि तू मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती, पर इसका क्या हो माँ, तुम्हें देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। मेरी बात का बुरा मान गया। मैंने मारा इसलिए रूठ गया है तू? पगली, वक्त पड़ने पर साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों को सीने से लगाए रखती है। मेरे लाल। सुना ठाकुर? पिताजी। बेटा। माँ। बड़े ठाकुर राजी हो गए? ये कौन है? पिताजी बुजुर्ग ज्योतिष विद्या जानते हैं, माँ इनसे कुछ पूछ रही थी। अच्छा, क्या कहते हैं साधु महाराज? कहते हैं हमारे 2 बेटे हैं। गलत, बिल्कुल गलत। हमारा एक लड़का है। उन्हीं को कौन टाल सकता है बाबा? ठहरो। कमीने खबरदार जो मुझे पिताजी कहा। बाजी, निकल जा इस घर से। फिर कभी इस घर में आए तो तेरी लाश ही जाएगी यहां से। जाओ। रमेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे सुंदर, आशा बिटिया को भेज दो। जी बहुत अच्छा मालिक। आजकल शादी से पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छा ही रहता है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? चाचा जी, आप तो हमेशा इम्तिहान लेते, कभी आप इम्तिहान देते भी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो तुम लोग आजकल आजादी का झंडा लिए घूम रहे हो। अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां 4 दीवारी में बंद रहती थी, और मर्द अगर अपनी बीवी की शक्ल देखना चाहे तो फेरे के बाद दे सकता था। तब तो ताज-झात में बड़ी मुश्किल रहती होगी। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। अजी खाओ, अभी तो तुम जवान हो।
हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो सब सफाचट कर जाते थे। पूछ लेना जसवंत से। हाँ पिताजी से क्या पूछूं चाचा जी, आप लोगों के जमाने में तो असली घी था। हाँ हाँ। अब मैं आजकल जरा नकली से डरता हूँ। लो आशा आ गई। आओ बिटिया। आशा, इन्हें पहचाना तुमने? ये है रमेश, अपने जसवंत का लड़का। नमस्ते। नमस्ते जी। बैठो बेटा, बैठो बेटी बैठो। क्यों आशा देवी, आपने अपना पुराना शहर घूमकर देखा है नहीं? काफी बदल गया है। जी अभी तक तो नहीं देखा। तो फिर चलिए ना, मैं आपको सब कुछ दिखा लाता हूँ। चाचा जी हम लोग जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन पिताजी आज नहीं, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। ओह नहीं बेटा, घर आए मेहमान की बात नहीं टालते। जाओ घूमाओ, जाओ बेटा जाओ। नमस्ते चाचा जी। जाओ। क्या बात है, गाड़ी क्यों रुकवा रहे हैं? मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसको आपके साथ मिलाना चाहता हूँ। देखिए ये जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। आशा देवी मैं 1 मिनट में आया अभी। आशा, अरे तुम यहाँ कैसे? मैं? अरे वाह, तुम्हें देखकर ही तो मैंने गाड़ी रोक दी। आओ बैठो। तुम यहाँ हाँ हाँ कैसे जल्दी आई? आओ ना। यहाँ? तुम आते हो या नहीं? जल्दी आओ। एक जमाना था जब पृथ्वीराज संयुक्ता को लेके भाग गया था। और आज जमाना ये है कि संयुक्ता पृथ्वीराज को लेकर भाग रही है। चलो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मेरे मामा हैं? मामा आमा सभी मिल जाएंगे, आप अंदर तो आइए सरकार। चलिए ना। नहीं मैं मामा। चलिए ना, शर्माते क्यों हैं? वालेकुम सलाम। गाड़ी कहाँ गई? आशा क्या देख रही हो? तुम्हें। ये इंसान को क्या हो जाता है आशा? चंद दिन पहले मैं तुम्हारा कुछ नहीं था, तुम भी मेरी कुछ नहीं थी। और आज देखो ना, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते। बताओ ऐसा क्यों हो जाता है? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। आशा, एक बात पूछूं? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि मैं कौन, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ? नहीं तो। और अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं एक अच्छे खानदान का लड़का नहीं हूँ, मैं बुरे मोहल्लों में रहता हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। होगे। तुम तो हर बात मजाक में उड़ा देती हो। मैं सच कह रहा हूँ आशा, मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मगर मैं जानना नहीं चाहती। तुम जो हो, जैसे भी हो, मेरे हो। अच्छा तो बात पक्की? बिल्कुल पक्की। हाँ बड़े ठाकुर, कल हम लोग लड़की को टीका लगाने हाँ आ रहे हैं। जसवंत, मैं सब तैयारी कर लूंगा। आशा कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। अच्छा। हाँ बड़े ठाकुर, अब मैं चला। अच्छा जसवंत। पिताजी, चाचा जी किसकी मंगनी की बात कर रहे थे? तुम्हारी बेटी अब तू ब्याह लायक हो गई है, मुझे ये काम झट से कर लेने दे। मैं आपको इतना ही भार लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तू तो जानती है आशा, कोई बेटी हमेशा के लिए बाप के घर नहीं रह सकती। लेकिन पिताजी, मैं भी शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है? कल तो वो लोग टीका लगाने आ रहे हैं। आपने ये फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। बस इतनी सी बात से नाराज है? बेटी अगर तेरी ये शादी में आज तय करता तो जरूर तेरी राय लेता, लेकिन ये वचन तो मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले ही दे चुका था। तो आपने मेरा ब्याह भी तभी कर दिया होता जब मैं गुड़ियों की शादी रचाया करती थी। उस खेल के साथ में ये खेल भी हंसकर सह लेती। पर आज तो मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। इस शादी में भी सब भला है बेटी। रमेश अच्छा लड़का है और
खानदान भी बराबरी का है। लेकिन पिताजी, मैं मैं तो किसी और को चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आज तुमने मेरी गर्दन शर्म से झुका दी। क्या मैंने तुझे इसीलिए तालीम दी थी इस खानदान की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दी? मैंने इज्जत नहीं बेची। अगर आपके ऐसे ही विचार थे तो आपने मुझे इतनी ऊंची तालीम क्यों दी? हाँ, ऊंची तालीम इसीलिए दी जाती है कि खानदान के पुराने और पवित्र उसूलों को तोड़ दो, बेशरम बनकर बाप के साथ जबान लड़ाओ। मैंने सच्ची बात कही है, आपका अपमान तो नहीं किया? नहीं नहीं, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है, खानदान का नाम रोशन किया है। आपको खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन अपनी लड़की की जिंदगी का कुछ भी ख्याल नहीं। तेरी जिंदगी का कुछ भी ख्याल न होता तो तुझे इतनी ऊंची तालीम देता, इतना नाजों से पालता। लेकिन पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने खानदान की इज्जत के लिए औलाद तो क्या, खुद अपनी जान निछावर कर सकता हूँ। ये मंगनी होगी और होकर रहेगी। जाओ। हेलो, कौन? रमेश? हाँ हाँ भाई, मैं ही हूँ। ए राजा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ। कहो। कल अपनी मंगनी है, उसी इंग्लैंड रिटर्न से। हाँ? क्या तुम्हारी मंगनी हो रही है? अरे वाह, बधाई हो रमेश, बहुत बहुत बधाई हो। तुम कल आ रहे हो ना? हाँ? नहीं नहीं रमेश, तुम तो जानते हो कि मैं वहां नहीं आ सकता, मगर सुनो, मैं दूर से देखने आऊंगा। ओह, तो फिर वादा रहा? हाँ हाँ हाँ, सच कहता हूँ, वादा करता हूँ। अच्छा। अच्छा, रमेश की मंगनी हो रही, कितना अच्छा। ठाकुर, कल तक हम दोनों दोस्त थे और आज हो गए समझी। मालिक, रानी बिटिया तो आने से इनकार कर रही है। क्या? हाँ मालिक। जसवंत, मैं अभी आता हूँ। आप ठहरिए, मैं जाती हूँ। मेरी बहू जरूर शर्मा रही होगी। ऐसे मौके पर बाप नहीं, माँ बेटी को लाया करती है। अरे, खुशी के समय रोया नहीं करते बेटी। आप, तुम जिसे मैं अपनी बहू बनाने के लिए आई थी, ठाकुर हरनाम सिंह की लड़की, विलायत से यही सीख कर आई है? मैं अभी जाकर पूछती हूँ कि असली नकली का इम्तिहान लेने वाले पहले तो खुद बता, तेरी औलाद असली है या नकली? तो जैसी आवारा के मुंह से माँ शक तो शर्म आनी चाहिए। हट जा। मैं आपसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ माँ। इज्जत? और तेरी? उसे तो तूने एक बोतल शराब के बदले में बेच दिया है। बेशरम, उस वक्त तेरी इज्जत कहाँ गई थी जब तू शराब के नशे में नाच रही थी? नहीं नहीं, मैंने शराब नहीं पी थी। नहीं नहीं, तूने तो अमृत पिया था, झूठी कहीं। मैं सच कहती हूँ माँ, मेरा एतबार कर, मैंने शराब नहीं पी थी। तो क्या मैं झूठी हूँ? मेरी आंखों ने जो कुछ देखा वो सब झूठ है। वो सब तो हमने अपने प्यार के लिए किया था। सच माँ, हम दोनों ने ढोंग रचा था, हम दोनों ने ढोंग रचा था माँ। ढोंग रचा था? क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ माँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी भतीजी से उनकी शादी करना चाहती हो, और अगर हम लोग शराबी की एक्टिंग करेंगे तो तुम अपना इरादा बदल दोगी। उसने मुझे भी धोखा दे दिया। अब तुम ही फैसला करो माँ, थोड़ी देर की बेशर्मी ठीक थी या जिंदगी भर का रोना? अब मुझे टिक्का तो लगाने दे। चल, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुनकर भी तुमने यही कहा? घबरा गई बेटी। अब मैं तुझे टिक्का राजा के लिए लगाऊंगी, रमेश के लिए नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? पगली, राजा भी मेरा ही बेटा है। आपका बेटा? हाँ, ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। माँ, मेरी अच्छी माँ।
छोड़। आशा, सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। अरे तुझे आज हुआ क्या है? मामा मुझसे आज नहीं बजाया जाएगा। छोटे उस्ताद आपसे कोई मिलने आए हैं। मुझसे? आशा तुम? आप क्या कर रही हैं यहाँ? अरे ये आप क्या लगा रखी है? आज मिलने की बात थी ना, तुम नहीं रख सके, मैंने रख ली। आहा, अच्छे खासे लग रहे हो। देखिए देखिए। ठहरो जी, जरा देखने तो दो। तुम यहाँ कैसे आई? आज मैं बहुत खुश हूँ। भला बताओ तो क्या बात हो और सकती तुम है? यहाँ नहीं आना चाहिए था। बड़ी मजे की बात है, तुम तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा बाबा, हाथ नहीं लगाती, भागते क्यों हो? वो बात बता दूं? मेरी किसी से मंगनी हुई है। जानता हूँ, बधाई हो। कैसे मालूम? मैंने देखा था, मुबारकबाद उस वक्त नहीं दे सका, इसलिए अब दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? भाग्यवान हो, बड़ा घराना है और रमेश भी तो अच्छा लड़का है। ये झूठ है, सब गलत है। मेरी मंगनी तुम्हारे साथ हुई है। आशा? हाँ, माँ ने तुम्हारा ही नाम लेकर मुझे टीका लगाया है। माँ? तुम्हें किसने बताया कि मैं कौन हूँ? बड़े बन रहे थे ना, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं सब कुछ जान गई हूँ। तो जो बात रह गई है वो भी जान लो। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? जानती हो कि तुम कौन? एक बहुत बड़े घराने की लड़की, और मैं एक नाचने वाली की औलाद, कोठे का तबलची। मैं नहीं मानती। तुमने कभी मेरे बारे में जानना नहीं चाहा। आओ मेरे साथ। कहाँ? अपनी आंखों से देख लो कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। आओ मेरे साथ। देखो, इसे कोठा कहते हैं। यहाँ मुजरा होता है। बड़े बड़े रईस खानदानी रात के अंधेरे में यहाँ अय्याशी करते हैं। यहाँ जवान लड़कियां पराये मर्दों के सामने नाच नाच उनका दिल बहलाती हैं। और जानती हूं मैं क्या करता हूँ? उनके साथ तबला बजाता हूँ। और जब ये मनचले उनकी अदाओं पे फिदा होकर चांदी के सिक्के फेंकते हैं, तो यूं अदब से सर झुका बस करो, भगवान के लिए बस करो। अब मुझसे सुना नहीं जाता। बस? अब जानती हो क्यों तुम्हारा और मेरा मिलाप नहीं हो सकता? कहाँ तुम और कहाँ मैं इस गंदगी में। तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें इस गंदगी से दूर ले जाऊंगी। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरा तो यही घर है, यही ठिकाना है। हम जैसे इसे छोड़ के भला और जा ही कहाँ सकते? हम ठहरे नाचने वाले, गाने वाले। समाज में हम जैसों की और कोई जगह नहीं। इतना भी नहीं जानती? मैं इतना ही जानती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रेम? मुझसे? हाँ, मुझे और किसी की परवाह नहीं। मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। ये झूठ है, सब झूठ है। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। रखो सर पे हाथ और कहो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। कहो,
कहो ना, कहते क्यों नहीं? तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मेरे प्रेम का सवाल नहीं, मेरे पिताजी उनके खानदान की इज्जत का सवाल है। आशा, आशा तुम उस घर की अमानत हो। तुम्हें बहू बनकर उस घर में जाना है आशा। मैंने आज तक जो कुछ भी किया मैं उसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। आशा, मैं चाहता हूं किसी तरह वो घर आबाद हो जाए। मैं उसे रोशनी में जगमगाता हुआ देखना चाहता हूं। लेकिन उस घर के जगमगाने से तुम्हारे घर में तो उजाला नहीं होगा। घर में नहीं आशा, मेरे मन में होगा। यही एक आरज़ू है जो पूरी हो जाए। ये भी पूरी नहीं होगी। अगर मैं उस घर में कभी बहू बन के गई तो मैं तुम्हारी ही पत्नी बन के जाऊंगी।